Students, welcome back. This is sum number 12 from exercise 1.2 given on page number 26. Now let's read out the question. What we have to find out? We have to find out the probability of 5 Tuesdays in the month of August of any year. So it is not a leap year or like that. Any year, normal year. So in any year, how many days of August will be there? Total days in the month of August. Either it is leap year or any year. Total days will be same in the month of August. So total days in the month of August, that will be 31 days. Is it clear? चाहे वो लीप ईयर हो या ना हो, अगस्त के मंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर विल बी चेंज इन द मंथ ऑफ February. So in the month of August, 31 days normal will be there. Now as I have explained earlier in the previous video, that whenever मंथ में से हमें कुछ भी पूछा है, सो वी हैव टू कंसीडर नॉर्मल हाउ मेनी वीक्स आर देयर. कोई भी मंथ हो, 4 वीक्स आर देयर नॉर्मली, एंड इन 1 वीक 7 days are there. So multiplied by 7 days, we will get 7 4s are 28 days. 4 हफ्ते, हर एक हफ्ते में 7, तो टोटल कितने दिन हो गए? 28 डेज हो गए. तो ये जो 4 वीक्स हैं, इसमें 4 ट्यूसडेज नॉर्मली आ चुके हैं. 4 वीक्स तो हर एक वीक में एक एक ट्यूसडे आया होगा, तो 4 ट्यूसडे तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं. तो रिमेनिंग कितने दिन बच रहे हैं? 3 डेज आर रिमेनिंग. अब ये जो 3 डेज हैं, इनमें ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? इज इट क्लियर? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. 5th ट्यूसडे, 4 ट्यूसडे तो नॉर्मली आ गया. 5th ट्यूसडे ये 3 दिन में से कब कब आएगा, ये कितनी बार आएगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इज इट क्लियर? बिफोर दैट, अब ये जो 3 डेज है, ये कौन कौन से दिन हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो यू इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम से संडे. 3 दिन है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे. अब ये जो 3 डेज हैं, इट में भी संडे, मंडे और ट्यूसडे. इज इट क्लियर? अब संडे को रहने देते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. अब मंडे को रहने देते, ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. अब ट्यूसडे रहने देते, वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. नाउ लीव वेडनेसडे, स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे. थर्सडे, Friday, Saturday. Leave Thursday, start from Friday. Friday, Saturday, Sunday. Leave Friday, start from Saturday. Saturday, Sunday, Monday. Leave Saturday, start from Sunday. Sunday, Monday, Tuesday. सो दैट ऑप्शन इज ये संडे, मंडे, ट्यूसडे. यानी हम वापस वहीं पे आ गए. अगेन लीव संडे, स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो ये ऑप्शन अभी यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, मीन्स नो अदर आउटकम इज देयर. अब ये 3 दिन में से कौन कौन से दिन हो सकते हैं इन कंटिन्यूएशन? सो दीज आर दी टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. Now let's consider event A.
5 Tuesdays, having 5 Tuesdays in the month of August of any year. So A will be, this is total outcomes. अब इनमें से देखना है कि फ्राइडे, नॉट फ्राइडे, ट्यूसडे कौन कौन से ऑप्शन है, इन विच ऑप्शन वी आर गेटिंग ट्यूसडे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वन ऑप्शन. मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, सेकेंड. 4 वीक्स में नॉर्मली 4 तो चले गए, तो 5वां एक ऑप्शन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. हियर अगेन ट्यूसडे इज देयर, सो दिस इज थर्ड ऑप्शन. नाउ नो वेयर ट्यूसडे इज देयर. संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे. So 1, 2, 3. M is equal to 3. Now it's very simple. P of A is equal to M upon N. M is 3. N is 7. So 3 by 7. In this, instead of Tuesday, they may give any day. Is it clear? For example, if they have asked instead of Tuesday, say Thursday, तो Thursday के लिए how many options were there? 1, 2, 3. Is it clear? Our answer will be same for any day. Is it clear? Thank you.